ओम श्री परमात्मने नमः। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाणपरमां नश्चंस्तामधिगच्छति। अनुवाद यहाँ पे लिखा हुआ है क्या कि युञ्जन यानी मन को भगवान में स्थिर रखना या लीन रखना, इसका ये मीनिंग है। दुनिया में ध्यान की कई तकनीकें हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो ध्यान की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या सब भगवान बोलते हैं वो हम इस 3-4 श्लोका से हम पढ़ रहे हैं। कैसा आसन होना चाहिए, कैसा आपका जो लय है वो एकाग्रता कैसा होना चाहिए। एकाग्रता समझिए कि वो पहला सीढ़ी है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सिखाया गया है श्वास के द्वारा और एक पिक्चर को देखने के द्वारा और एक कैंडल में लाइट लगा के उस पर एकाग्रता के द्वारा, जिसको विपासना भी बोलते हैं, ज्योति आदि के द्वारा ध्यान और एकाग्रता का हम विकसित करते हैं। यानी कि मन की शुद्धि तभी संभव है जब हमें इस परम शुद्ध वस्तुओं से हम अपना जो ध्यान है वो शुरुआत करेंगे। क्योंकि एक दिन आएगा कि आप एकाग्रचित होके आपका ध्यान लगने लगेगा, फिर आपका जो स्थिति है वो ऊपर उठने लगेगा। जो ऊपर उठने की स्थिति क्या है, इससे क्या होता है कि उससे आपका मन क्या हुए कि ईश्वर की ओर जाएगा। यानी ईश्वर कौन है, उनका नाम, उनका रूप, उनका गुण, उनका लीला इत्यादि में और उनका धाम सब क्या क्या है ये विषय बना करके आप ध्यान कर सकते हैं। जैसे कृपाल जी महाराज की जो व्यवस्था है वो रूप ध्यान है राधा जी का। फिर जो सद्गुरु है उनका है कि मेडिटेशन कैसा होना चाहिए, वो कैसे एक आसन में स्थिर रह के कैसे कंटेम्पलेशन मेडिटेशन करते हैं। फिर वो बहुत लोगों का बहुत ध्यान की प्रक्रिया है। आपको जो भी ध्यान अच्छा लगे प्रारंभिक स्थिति में आप उनको फॉलो करके आप शुरू कीजिए। फिर भगवान का नाम लेना वो भी एक ध्यान की बहुत अच्छी स्थिति है। क्योंकि बोलते हैं ना भगवान से बड़ा उनका नाम है। हम रामायण से सीखे हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम है। तो ऐसे ही साधकों अपने जैसे नित्य निमित्त जीवन में ध्यान का आप निश्चित ही प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि ध्यान एक ऐसी व्यवस्था है कि अगर आप इसको लक्ष्य साध के नहीं करेंगे तो आपका जो जीवन का लक्ष्य है वो कभी पूरा नहीं हो सकता। जैसे आप समझिए अगर मुझे सुबह एयरपोर्ट के लिए निकलना है, मेरा 6 बजे मेरा यात्रा होगा, तो मैं रात के 10 बजे सो ही जाऊंगा और सुबह 4-5 बजे उठ के 1 घंटा से पहले मुझे यहाँ से निकलना होगा। वैसे ही अगर आप अपने जीवन में ये लक्ष्य ना स्थिर करें कि नहीं मुझे ध्यान करना है और मुझे इस तरीक़ा से ध्यान करके मेरा जो जीवन है उसको हम उसी प्रकार से उठने बैठने का अनुशासन ना डालें, तो ये जो इतना बड़ा सामने लक्ष्य रखा हुआ है जो परमात्मा के प्राप्ति का, वो कभी भी संभव हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो जीवात्मा और परमात्मा है सिर्फ हमारे बीच में वो एक माया ही है जो हमें रोक के रखा हुआ है, जो इस संसार में हमें फंसा के रखा हुआ है। ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा बच्चा है, ये सब मुझे चाहिए और ये इच्छा पूरा नहीं है, पूरा करना है। बहुत सारी माया आपको जकड़ के रखा हुआ है। हमें हर माया से अपना नाता तोड़ना है और इस जीवन जीते जीते हमें ध्यान करके अपना जो सबसे अच्छा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति और जो दिव्य लोक हमें जाना है, हमें जाना ही है। अगर भी भूल चूक के इस जीवन में ना हो, लेकिन इतना सामर्थ्य हो जाए ध्यान के द्वारा कि अगले जो जन्म होगा हमें गुरु गोविंद की कृपा से हमें वो जीवन में प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए मैंने बोला ना, लक्ष्य इतना बड़ा रखिए कि आप स्वतः अनुशासन हो ही जाएंगे। तो चलिए हम मिलजुल के ध्यान करें। भगवान कृष्णा की जो ये ध्यान की प्रक्रिया है जो सर्व पुरातन है
और सर्वश्रेष्ठ है, इसको हम माने और जीवन में उतारें। धन्यवाद।